दोस्तों, वह कौन सी चीज़ है जो औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है, बल्कि उसका पति उसके लिए दे सकता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं वह कौन सी चीज़ है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार भगवान शिव से माता पार्वती कह रही थी कि प्रभु, मेरे मन में दो सवाल उठ रहे हैं, मैं उन प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप अपने उन दोनों सवालों को बताइए, मैं आपके उन सवालों के उत्तर अवश्य बताऊंगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सा काम है जो स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है, और दूसरा प्रश्न यह है वह कौन सी चीज़ है जो कि पत्नी अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, चाहे कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को कितना भी खुश कर ले, लेकिन वह स्त्री अपने पति को उस चीज को नहीं देती है। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं आपको इन सवालों के जवाब इस कहानी में बताऊंगा। मित्रों, आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, यदि देखा जाए तो विवाह होने के बाद एक औरत अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। विवाहित स्त्री का अपने पति की हर वस्तु पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है, और प्रत्येक पुरुष का भी अपनी पत्नी की प्रत्येक चीज पर अधिकार होता है। अपनी इच्छा से महिला अपने पति को खुश रखने के लिए प्रत्येक वस्तु उसे सौंप देती है, जिसमें अपने पति की खुशी होती है। साथियों, ऐसी क्या वस्तु है जो स्त्री मरते दम तक अपने स्वामी को नहीं देती है, और वह ऐसा कौन सा काम है जो अपने पति से पहले करना चाहती है। साथियों, यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यह प्रश्न हमारे हिंदू धर्म और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोगों को इसका जवाब भी मालूम होगा कि वह कौन सी वस्तु है जो पुरुष जीते जी अपनी पत्नी को दे सकता है, लेकिन स्त्री उस चीज को अपने पति को नहीं दे सकती। यदि आपके मन में भी इस सवाल को पूछने की जिज्ञासा है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, काफ़ी समय पहले की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। साथियों, लेकिन माता पार्वती अपने सवालों को लेकर भगवान शिव से कुछ ना कुछ पूछती रहती थीं, लेकिन माता पार्वती के मन में उठ रहे सवालों के उत्तर भगवान शिव किसी न किसी कथा के माध्यम से उनको बताते रहते थे। साथियों, ऐसे ही एक बार कैलाश पर्वत पर उन दोनों के बीच में प्रश्नोत्तरी चल रही थी। तब माता पार्वती ने सोचा कि आज भगवान शिव बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना भगवान शिव से कुछ ज्ञान की बातें पूछ ली जाएं। यह सोचकर मैया पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पूछिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। तब भगवान शिव की आज्ञा मिलते ही मैया पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, आप मेरे प्रत्येक सवाल का उत्तर बता चुके हो, लेकिन स्वामी, मेरे दो प्रश्न और बचे हैं, मैं उन दोनों के सवाल जवाब जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप अपने उन दोनों सवालों को बताइए। आप अपने सवालों को मुझसे निसंकोच कहिए, मैं आपके उन दोनों सवालों का उत्तर आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ। आप ज़्यादा विलम्ब न कीजिए। इतना इशारा मिलते ही माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे यह बताइए कि एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। यदि इनमें किसी चीज का अभाव रहता है तो रिश्ते की नींव कमजोर पड़ जाती है। कई बार तो इनके अभाव के चलते रिश्ते टूट भी जाते हैं। कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में कपट के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यदि किसी स्त्री पुरुष के बीच में तनिक मात्र भी कपट आ जाता है तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं पर गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है, और जहाँ कपट, झूठ का मात्र तनिक भी अंश होता है वहाँ गृहस्थ जीवन
क्लेश और दुविधा से भर जाता है। वहाँ पति और पत्नी के रिश्ते में कोई मजबूती नहीं रहती है। मैं आपसे यह 2 प्रश्न जानना चाहती हूँ। वह कौन सी चीज़ है जो कि स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती है, और वह कौन सा काम है जिसे प्रत्येक स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम में स्त्री अपने पति को ही आगे रखती है। लेकिन फिर ऐसा कौन सा काम है जो कि अपने पति से पहले करना चाहती है? साथियों, माता पार्वती के यह दोनों प्रश्न सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, इन सवालों का उत्तर जानना चाहती हो तो मैं आपको इन दोनों सवालों के जवाब एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस पृथ्वी लोक पर एक बहुत सुंदर ही नगर बसा हुआ था। उस नगर के राजा का एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था, जिसका कुछ दिनों के बाद ही एक दूसरे नगर के राजकुमारी के साथ विवाह होना था। इसी कारण से राजा के महल और राजा की गलियों को फूलों से सजाया गया था। लेकिन उधर राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था, वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार अपने कक्ष में पड़ा हुआ था और वह उस सुंदर राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। लेकिन एक दिन सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। उसने फिर योजना बनाई। वह महल की छत से निकल गया। उसके बाद उसने एक घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। जब वह चलते चलते एक रास्ते से गुजरा तो उसको वहाँ बहुत तेजी से प्यास लगने लगी। अब तो राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कहीं पर भी उस राजकुमार को पानी दिखाई नहीं दे रहा था। यदि उसको कहीं कोई नदी तालाब मिल भी जाता तो उसको पानी नजर नहीं आता था। फिर उसके बाद वह राजकुमार प्यास से व्याकुल हो गया। उसने देखा कि सामने एक झोंपड़ी है। राजकुमार झोंपड़ी को देखकर झोंपड़ी के पास चला गया। जैसे ही वह झोंपड़ी के पास गया तो उसको वहाँ पर एक कुआं दिखाई दिया। कुआं को देखकर उसके मन में कुछ उम्मीद जगी, शायद इस कुआं में पानी हो। जब राजकुमार ने कुएं में देखा तो कुएं में सचमुच में पानी था। पानी को देखकर राजकुमार की प्यास और तेजी से बढ़ गई। तब राजकुमार ने बिना देरी किए कुएं से पानी निकाल लिया और उसे पीने लगा। दोस्तों, राजकुमार ने पेट भर के पानी पी लिया था। तभी राजकुमार देखता है कि उस झोंपड़ी से एक बुढ़िया निकल कर आती है। वह बुढ़िया कहने लगी, अरे बेटा, कहीं तुमने इस कुआं का पानी तो नहीं पिया है? बुढ़िया कहने लगी, यदि तुमने इस कुएं का पानी पी लिया हो तो आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। वह बुढ़िया कहने लगी, यह कुआं एक ऋषि द्वारा श्रापित है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, इस कुएं का पानी पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, आज रात से तुम नरभक्षी बन जाओगे। उस समय आपके पास यदि कोई भी मनुष्य आएगा तो आप उसका भच्चर कर दोगे। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, उस समय यह नहीं सोचोगे कि यह मेरी माँ है, यह मेरा पिता है, यह मेरी पत्नी है या फिर यह मेरी बहन है। उस समय आपके सामने दिखाई देने वाला मनुष्य या पशु पक्षी आपका भोजन होगा। मित्रों, उस बुढ़िया के मुख से श्राप की बात सुनकर वह राजकुमार बड़ा दुखी होने लगा और कहने लगा, हे मैया, तब तो मैंने इस कुएं का पानी पीकर बहुत अनर्थ कर दिया। ऐसे तो न जाने मैं हर रोज कितने मनुष्यों को अपना भोजन बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने परिवार के भी शामिल हो सकते हैं और अपने संबंधी भी हो सकते हैं। दोस्तों, वह राजकुमार विनती करके बोला, हे माँ, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय है या फिर इसका कोई उपाय नहीं है? राजकुमार बोला, यदि इसका कोई उपाय नहीं होगा तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूँगा। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा, यहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक ऊंचा सा पहाड़ है। उस पहाड़ पर सीधी चढ़ाई है। उस पहाड़ की चोटी पर हरे भरे पेड़ पौधों से एक भरा हुआ जंगल है। उस जंगल के बीच में एक कायाकल्प नाम की बूटी अपना रंग बदलती रहती है। यदि तुम उस बूटी तक पहुंच जाओगे तो आप उस बूटी का सेवन कर लो तो इस कुएं के जल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। बूढ़ी माँ कहने लगी, लेकिन बेटा, जाने से पहले मेरी एक बात को ध्यान रखना कि सूर्य अस्त होने से पहले तुम एक एकांत स्थान पर छुप जाना। यदि कहीं तुम मनुष्य की बस्ती में छुप गए
तो आप अनेक मनुष्यों का भोजन कर लोगे, न जाने उसमें कितने निर्दोष मारे जाएंगे। राजकुमार बोला ठीक है। राजकुमार बोला ठीक है मैया, मैं आपकी इस बात को याद रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायाकल्प औषधि को ढूंढने चल दिया। इधर भगवान शिव मैया पार्वती को यह कहानी सुना रहे थे। इतनी कहानी सुनने के बाद माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी थोड़ा धैर्य रखो, आपके प्रश्न का उत्तर इस कहानी में मिल जाएगा, केवल आप इस कहानी को ध्यान से सुनते रहिए। भगवान शिव कहते हैं हे देवी, वह राजकुमार औषधि को लेने के लिए आगे बढ़ गया। वह राजकुमार बड़ा चिंतित था और उस पर्वत पर चला जा रहा था जहाँ पर वह कायाकल्प औषधि थी। राजकुमार को चलते चलते सुबह से शाम हो गई। इधर सूर्य अस्त भी होने वाला था। इधर राजकुमार को याद आया कि सूर्य अस्त होते ही मैं नरभक्षी बन जाऊंगा। राजकुमार सोचने लगा, अब मैं आगे का रास्ता सुबह तय करूंगा। मैं किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा न जाने कितने निर्दोष मारे जाएंगे। दोस्तों, वह राजकुमार उस राजकुमारी से मिलने का विचार तो त्याग ही चुका था। वह जानता था ऐसी स्थिति में राजकुमारी से मिलना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वह राजकुमार एक गुफा में बंद हो गया। मित्रों, जिस गुफा में राजकुमार बंद हुआ था उसी गुफा में एक खूंखार भेड़िया रहता था, जो कि आए दिन लोगों को मार कर खाता रहता था। उस भेड़िया ने जैसे ही राजकुमार को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि आज तो घर बैठे ही भोजन मिला है। भेड़िया इतना सोचकर जैसे ही राजकुमार के ऊपर दौड़ा, इतने में ही उस राजकुमार पर उस श्राप का असर आने लगा। तुरंत ही वह राजकुमार नरभक्षी बन गए, पिशाच का रूप धारण कर लिया। भेड़िया ने देखा यह तो कोई मुझसे भी बड़ा खूंखार जानवर है। वह भेड़िया अपने बचने के लिए जगह ढूंढने लगा। वह नरभक्षी भी भेड़िया को देखकर उसके ऊपर कूद पड़ा। वह राजकुमार थोड़ी ही देर में भेड़िया को मार कर खा गया। साथियों, इस प्रकार राजकुमार ने अपनी रात उसी गुफा में बिताई। सुबह होते ही अपने रूप में आ गया और वह राजकुमार फिर दोबारा से अपना रास्ता तय करने लगा। लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि यह नवयुवक उस रास्ता से आ रहा है जिस रास्ते पर वह खूंखार भेड़िया रहता है। नवयुवक को जिंदा देखकर वे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, हे भाई, आप कहाँ से आ रहे हो? इधर तो एक खूंखार भेड़िया रहता है। राजकुमार कहने लगा, अरे भाई, आप जिस भेड़िया की बात कर रहे हो वह तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा हुआ है। राजकुमार कहने लगा, मैंने तो उसे मार दिया है। उस राजकुमार की बात सुनकर उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ और वह गुफा की ओर देखने को चल दिए। वहां जाकर देखा तो सचमुच में ही भेड़िया मरा पड़ा हुआ था। इस बात की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। जब यह बात वहां के राजा को पता चली तो उस राजा ने मिलने के लिए उस राजकुमार को अपने पास बुलाया। साथियों, जब राजकुमार राजा से मिलने गया तो उस राजा ने उस राजकुमार के लिए बहुत सहवास दी और राजा ने इनाम में एक उड़न खटोला दिया और कहा, आप इस खटोला से जहाँ चाहें वहाँ पल भर में पहुँच सकते हो। उस उड़न खटोला को पकड़कर वह राजकुमार भी बहुत प्रसन्न हुआ था। उसके बाद राजकुमार ने भी देर नहीं की और तुरंत उस उड़न खटोला को लेकर उस पर्वत पर पहुंच गया जहां कायाकल्प नाम की औषधि थी। वहां उसने देखा कि इस नाम की अनेक औषधि चमक रही थीं, जो कि बार बार अपना रूप बदल रही थीं। बूढ़ी माँ ने उससे पहले ही कहा था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदले आप उसका रस निकाल कर पी लेना। राजकुमार ने तनिक भी देर नहीं की और उस बूटी का रस निकाल कर तुरंत पी लिया और वह राजकुमार निरोगी हो चुका था। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु राज्य ने चढ़ाई कर दी। वह राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए लड़ाई में जाता है। उस उड़न खटोला की सहायता से उसने दुश्मन राज्य की सेना के होश उड़ा दिए, लेकिन युद्ध में तीर लग जाने की वजह से राजकुमार की भी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है
तब सब लोग उसकी अर्थी लेकर जाते हैं। उसकी पत्नी भी वहीं पर दहाड़ मार कर रो रही थी, चिल्ला रही थी और सब राजकुमार के परिवार वाले उसे कंधा दे रहे थे। पूरा नगर शोक में था। भगवान शिव ने बताया, पार्वती, यही वह चीज है जो कि स्त्री अपने पति को कभी नहीं दे सकती है और पति तो स्त्री को दे सकता है। भगवान शिव कहते हैं, यही हमारे धर्म की परंपरा है। पति के मरने के बाद पत्नी उसे कंधा नहीं दे सकती। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर यह है कि सुहाग स्त्री यह काम करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके और उसका तरण हो सके। और वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन शून्य हो जाता है। पति के बिना उसका जीवन नहीं रहता। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।